आतंकियों का मर्डर 200 प्लान। क्या मैं नेक्स्ट राहुल भट्ट हूँ क्या? आज की डेट में मेरे सर के ऊपर एक गन है। जब यहाँ पूरा लगेगा कि यहाँ हर कोई हिंदू सेफ है, उस टाइम हम फिर से वापस आ जाएंगे। टारगेट किलिंग पर 18 दिनों से प्रदर्शन। यहाँ तो खतरा ही है। बच्चे बाहर निकलते हैं, हम तो अंदर बैठे हैं, हम फैमिली हैं बच्चों की, हम अंदर हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, क्या पता बच्चा आए उधर से ना आए। कश्मीर में हिंदुओं का रखवाला कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त का स्वाद चखने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी आतंक नीति को धार देने की कवायद तेज कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके पैसों पर पलने वाले आतंकियों ने कश्मीर के आम नागरिकों के साथ हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। 12 मई से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन हत्याओं से लोगों में खौफ भी है। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर में कौन है हिंदुओं का रखवाला? वो हिंदू जिनमें से एक बड़ा तबका इतना सब होने के बावजूद भी कश्मीर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जो तरक्की के रास्ते पर दौड़ते कश्मीर में अपना किरदार अदा करने आए थे। ये वो लोग हैं जो जन्नत की फिजाओं में घुलते आतंक के जहर की परवाह किए बगैर अपना काम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों ने इन बेकसूर लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ये उनके आतंक पथ में रोड़ा अटका रहे थे। ये कश्मीर में अमन का चेहरा बन रहे थे। अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की जरूरत है। मिलिटेंट्स ने अपना तरीका तो बदला ही है। कश्मीर में पिछले 2 महीनों में 4 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई। तो चिंता की बात यह कि 2 जून को पहले बैंक मैनेजर विजय कुमार को गोली मारी जाती है और उसी दिन बिहार से आए मजदूर दिलखुश को गोलियों से भून दिया जाता है। लिहाजा कश्मीरी पंडितों से लेकर बाहर से काम के लिए कश्मीर आए लोगों में ना सिर्फ डर बैठ गया है बल्कि उनका गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। सुबह से भी कम से कम 30-40 फैमिलीज आ चुकी है। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी उस स्कूल प्रीमिसेस में। उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। बाहर से काम के लिए कश्मीर आए लोगों में ना सिर्फ डर बैठ गया है बल्कि उनका गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। घाटी में 18 दिनों से कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी पाने वाले पंडित काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घाटी में सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन बन चुका है। तो ये 3 तस्वीरें कश्मीर में हिंदुओं के आक्रोश की तस्दीक करती हैं।
और मैंने ऐद किया मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, कश्मीरी पंडित होके मैं कश्मीर नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपील करता हूं जो हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी से, भाई ये कब तक आप हमको मारते रहेंगे? कोई पॉलिसी बनाइए, डिसाइसिव एक्शन लीजिए। आपको पता है रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान, और जो यहाँ गुप्कार गैंग उनके एजेंट्स बैठे हैं, यहाँ हुर्रियत बैठी है, तो कार्रवाई कब करोगे? श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन हो रहा है तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले में हड़कंप मचा है। गांदरबल जिले में प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर है। इस मंदिर के परिसर में एक ट्रांजिट कैंप है, लेकिन इस ट्रांजिट कैंप में रहने वाले आधे से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का परिवार यहाँ से पलायन कर चुका है और जो बचे हैं वो भी यहाँ से अब जाने की तैयारी में है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एक खीर भवानी मंदिर जो है उसके पीछे जो ट्रांजिट कैंप पंडितों का परिवार रहता है, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जो फैमिलीज हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। लोग यहाँ पर बैठे हैं बाहर ही और उनसे जरा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबको अपनी अपनी जान है। जब मेरा बच्चा सेफ नहीं है, दूसरों के बच्चे को क्यों रोकूं? यहाँ तो खतरा ही है। बच्चे बाहर निकलते हैं, हम तो अंदर बैठे हैं, हम फैमिली है बच्चों की, हम अंदर हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, क्या पता बच्चा आए उधर से ना आए। कश्मीर से आ रही ये तस्वीरें 1990 के दौर की यादें ताजा कर रही हैं। आतंकियों की टारगेट किलिंग से लोगों में खौफ नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि कश्मीर में हिंदुओं का रखवाला कौन है? श्रीनगर के लाल चौक पर जहां एक तरफ आतंकियों के कत्लेआम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी मुतमईन हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं खड़ा हूँ पंडित के सामने, मारो जरा इसको, कौन मारेगा? पहली गोली मुझे मारनी, मारो। लाल चौक में खड़े होके कह रहा हूँ मैं, ये देश में जो इस देश की तरफ आंखें उठाएगा उन आंखों को मैं नोच लूंगा। ये पंडित मेरा भाई है, अगर इसको कोई मारने की कोशिश करेगा आप यकीन माने पहली गोली मैं खाना शुरू। कहीं आक्रोश है तो कहीं यकीन, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में हिंदू और वो लोग जो तरक्की पसंद हैं, उनकी जान खतरे में। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने आईएसआई के इशारे पर मासूमों का कत्ल कर कश्मीर को दहलाने की साजिश रची और इस साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिशें भी तेज कर दी गई। श्रीनगर से खालिद हुसैन, अदिति त्यागी और गांदरबल से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के प्लान 200 के बारे में बताते हैं। वो प्लान जिसके जरिए आतंकी कश्मीर की शांत फिजाओं में बारूद की गंध घोलना चाहते हैं। जी हां, खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग की प्लानिंग पिछले साल सितंबर से चल रही है, लेकिन आतंकी सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इस साजिश को कैसे अमली जामा पहनाना है, इसके लिए 1 साल पहले पीओके के मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई थी। आईएसआई के अफसरों और अलग अलग आतंकी तंजीमों से जुड़े दहशतगर्द इस मीटिंग में शामिल हुए थे। आईएसआई की आतंकी संगठनों के साथ हुई इस मीटिंग में तय किया गया था कि अलग अलग और नए नाम से आतंकी ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी लेंगे। मीटिंग में तय किया गया था कि कश्मीरी पंडितों, सुरक्षा बलों के अलावा आरएसएस और बीजेपी के लोकल नेताओं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाएगा। आईएसआई ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग और हमलों को अंजाम देने के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में हुई हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार कानपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त करेगी। बड़ा एक्शन, साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। साथ ही अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होगी। दरअसल कानपुर में आपको बता दें, तस्वीर तभी की है, दो गुटों के बीच जब हिंसक झड़प हुई, इसमें पत्थरबाजी हुई, कई राउंड फायरिंग हुई, 7 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बाजार बंद कराने को लेकर ये दो गुट भिड़े थे, जिसमें एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए गए, कई राउंड फायरिंग हुई। सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत जरूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। पवन सिंह सेंगर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, इतने सख्त आदेश के बाद मुख्यमंत्री के क्या हालात हैं, वहां के क्या जानकारी है? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के नाराज हैं। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी एसीएस होम को आदेश दिया है कि 3 बड़ी कार्रवाई की जाए, रासुका, बुलडोजर और तीसरी जो है वो जब्ती का है, यानी वसूली का जो प्रोसीजर पहले हुआ करता था उसको फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर सहित तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और लोगों से ये अपील किया गया कि घरों के अंदर रहें, बाहर न निकलें जब तक स्थिति सामान्य न हो जाती है। ये माना जा रहा है कि आज रात में बड़ी कार्रवाई होगी और सारी गिरफ्तारियां होंगी और तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने उपद्रव फैलाया, तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया। और इसके पीछे का लिंक क्या है, प्लानिंग कब से थी, क्या पहले से प्लानिंग करके ये लोग वहां पे इस कारनामे को अंजाम देने का काम किए, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जो कमिश्नरेट है कानपुर वो अपना काम कर रहा है, जो विजिलेंस है, एलआईयू है, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत इन अधिकारियों को दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो दोषी है वो बच न पाए। एक नजीर पेश करना होगा इस घटना के बाद, ताकि आने वाले समय में कोई भी आपराधिक तत्व इस तरह के घटना में शामिल होने से पहले 10 बार सोचे कि योगी सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्या कार्रवाई कर सकती है। तो निश्चित तौर पे घटना बड़ा है और उसके खिलाफ योगी सरकार उतनी ही सख्त दिखाई दे रही है। पवन, जिन 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कार्रवाई उन्हीं से शुरू होगी या और लोगों की जो गिरफ्तारी की होने की उम्मीद है, अभी इंतजार करना पड़ेगा इसका? देखिए, जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके अलावा जो और लोग शामिल हैं इसमें, जिनके तमाम सारे वीडियो सामने निकल करके आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से पुलिस पहचान कर रही है, वहां पे जो लोग इकट्ठा थे, प्लानिंग करने का काम किए और इस घटना को अंजाम देने का काम किया, उन सभी लोगों को एक तरीके से चिन्हित कर लिया गया है और देर रात तक बताया जा रहा है कि उन सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं निश्चित तौर पर कार्रवाई उनसे ही शुरू होगी और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। तो प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा कि मदद करनी चाहिए क्योंकि जो लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, आम लोगों से उनकी अपील है कि जिन्होंने भी इसे देखा है, इन लोगों को देखा है, वो हमारी मदद। बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहाँ की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच के जिस संख्या में पुलिस बल वहाँ मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहाँ पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहाँ जिस भी व्यक्तियों ने
वहाँ उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एजेंडा इंडिया का में आपको दिखाएंगे इमरान खान की पाकिस्तान के टुकड़ों वाली भविष्यवाणी, लेकिन उससे पहले बात कश्मीर की। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। 1990 की तरह हिंदुओं के पलायन का खतरा मंडराने लगा है। इसीलिए केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। कश्मीर के सुरक्षा हालात पर विचार के लिए आज गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें आतंकवाद से निपटने की मजबूत रणनीति बनाई गई। सीमा पार से आतंकी साजिश और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफे के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कमान संभाली। आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए फुल प्रूफ रणनीति तैयार हो रही है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में टारगेट किलिंग की घटनाओं को माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया गया। बैठक में टारगेट किलिंग पर जल्द लगाम लगाने की रणनीति पर विचार हुआ। हिंदू सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षित जगहों पर पोस्टिंग का फैसला हुआ। सूत्रों के मुताबिक सभी को जम्मू में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। जो कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको वहीं सुरक्षित जगहों पर भेजा जाएगा। अगर कर्मचारियों को कश्मीर से जम्मू में पोस्टिंग दी गई तो इससे आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के ही मंसूबे पूरे होंगे। यानी घाटी से सबको बाहर करने का आतंकवादियों का मकसद कामयाब हो जाएगा, जैसे 1990 में हुआ था। करीब 2 घंटे तक कश्मीर के सुरक्षा हालात पर विचार करने के बाद अगले दौर की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर विचार हुआ। बैठक में 370 हटने के बाद प्रदेश में माहौल बेहतर होने का दावा किया गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही पर्यटन की गतिविधियां सरकार के इस दावे की तस्दीक करती। दरअसल इस साल जनवरी से मई तक करीब 10 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे। अमरनाथ यात्रा के लिए 1 जून तक करीब 2.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उम्मीद है कि इस साल 8 लाख यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। करीब 30 साल बाद कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 20 जून तक श्रीनगर में कश्मीर फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगी। दरअसल कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं ने वहां रह रहे हिंदुओं में दहशत पैदा कर दी। गुरुवार सुबह कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या के बाद शाम को बडगाम में 2 मजदूरों को गोली मारी गई। इनमें से एक की मौत हो गई। इस बीच कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया और 1990 का दौर फिर से लौटने की आशंका। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली ताकि वक्त रहते हालात को नियंत्रित किया जा सके। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो होम मिनिस्ट्री अपनी तरफ से आतंकी वारदातों पर लगाम लगाने की तैयारियां कर रही है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि धारा 370 हटाने के बाद से ही आतंकी वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। इसे समझिए। दरअसल वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय की आबादी 68.31% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 28.44% है। इसके बाद नंबर आता है सिख समुदाय का, जिसकी आबादी 1.87% है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदुओं और सिखों की ज्यादातर आबादी जम्मू में रहती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान समर्थित आतंकी इन पर हमलों को अंजाम देते हैं। तो इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू में ही कश्मीरी पंडितों के 43,618 परिवार रह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 19,338 परिवार कश्मीर से पलायन कर रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी पंडितों के 1995 परिवार अपना घर-बार छोड़कर रहने को मजबूर हैं। आगे बढ़ेंगे।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मर्डर के तार ब्रिटेन और कनाडा से लेकर नेपाल तक जुड़ रहे हैं। हर दिन मर्डर से जुड़ी नई जानकारी, नई वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी। ब्रिटेन टू नेपाल, मूसेवाला मर्डर के तार। तिहाड़ में साजिश, नेपाल में शूटर्स। हत्या के 6 दिन, हत्यारे अब भी फरार। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों की तलाश में पंजाब पुलिस हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में लगातार दबिश दे रही है। इस बीच मूसेवाला के मर्डर से जुड़ा नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावर बोलेरो और ऑल्टो कार से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हत्या के बाद का बताया जा रहा है। दरअसल हमलावर मूसेवाला की हत्या के बाद गांव बपियाना के पास एक ऑल्टो कार छीनकर भागे थे। हमलावरों ने रास्ते में खराब हुई करोला कार को वहीं छोड़ दिया था। सीसीटीवी में ऑल्टो कार और बोलेरो गाड़ी साफ दिखाई दे रही है। मूसेवाला के हत्यारों की बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में भी सीसीटीवी में कैद हुई। शहर में कई स्थानों पर यह गाड़ी देखी गई। गाड़ी में कुछ युवक भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हत्या से 4 दिन पहले यानी 25 मई को बोलेरो गाड़ी को रतिया चुंगी से जाते हुए देखा गया। फिर ये गाड़ी हांसपुर रोड कट से होते हुए हांसपुर साइड रवाना हो गई। दावा किया जा रहा है कि ये वही बोलेरो गाड़ी है। पुलिस जांच में भी ये बात सामने आई थी कि हत्या से 3-4 दिन पहले बोलेरो गाड़ी से सिद्धू के घर की रेकी की गई थी। संदिग्ध बोलेरो दिखने के बाद पुलिस ने गांव भेड़ाना में छापा मारकर 2 युवकों को दबोचा है। माना जा रहा है कि ये दोनों हत्याकांड में शामिल हैं। दरअसल पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसलिए तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूछताछ में बिश्नोई ने माना है कि मूसेवाला की हत्या में उसके गैंग के लोग शामिल हैं। बिश्नोई से पूछताछ के सहारे पुलिस शूटर्स तक पहुंचने की कोशिशों में लगी है। पुलिस को शक है कि मूसेवाला को 24 गोलियां मारने वाले शूटर्स नेपाल भाग गए हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम नेपाल पहुंची है। इससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम मुजफ्फरनगर भी गई थी। सूत्रों के मुताबिक कुछ शूटर्स की पहचान भी कर ली गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स नेपाल में छुपे हो सकते हैं। ये जानकारी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद सामने आई है, जिसके बाद तुरंत स्पेशल सेल की एक टीम को नेपाल भेजा गया है ताकि उन शूटरों को गिरफ्तार कर सके। जानकारी के मुताबिक कुछ शूटर्स की पहचान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के पास थी, इसलिए एक टीम को नेपाल भेजा गया है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के तार ब्रिटेन से भी जुड़ते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी ब्रिटेन के रहने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इस शख्स पर हथियारों समेत बाकी सारी चीजें हमलावरों को मुहैया करवाने का आरोप है। पूछताछ में पता चला है कि 7 हमलावरों में से 5 शार्प शूटर थे। पूछताछ में 2 शार्प शूटर्स की पहचान हो गई है। ब्रिटेन के रहने वाले शख्स से यह भी पता चला है कि हत्याकांड को पहले ही अंजाम दिया जाना था, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को चुनाव का टिकट मिल गया और प्लान चौपट हो गया। इस दौरान जांच की रफ्तार पकड़ने के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। मान के मानसा पहुंचने पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। भगवंत मान ने मूसेवाला के घर जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की और जल्द ही हत्यारों को पकड़ने की बात कही। हालांकि सीएम भगवंत मान के पहुंचने से पहले मूसेवाला के गांव में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों और मूसेवाला के परिवार वालों ने आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बनवाली का विरोध किया। गांव वालों ने न सिर्फ विधायक को रोका, बल्कि धमकी दी कि सीएम भगवंत मान को भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा।
सीएम जब तक उसकी कोई इंक्वायरी करवा के उनको गिरफ्तारी नहीं कराता, हम तब तक उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। एमएलए आए थे, आपने उनको भी उनका भी, क्योंकि एमएलए उनकी दलाली करने आए थे, उनकी उसके लिए बताने आए थे भी सीएम को एक बार आने दो। फोर्स सारी भगा दी है यहाँ से, कोई फोर्स नहीं है, अब किसी को हम रुकने नहीं देंगे यहाँ, किसी को नहीं रहने देंगे, किसी को कोई फोर्स, हमने अंदर से सारी फोर्स बाहर कर दी है। हमारे घर की सेफ्टी हम खुद कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। दरअसल इस हत्याकांड के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और भगवंत मान सरकार विपक्ष के निशाने पर। सरकार पर कातिलों को पकड़ने का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भगवंत मान जी को सिद्धू मूसेवाला के परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ने के बदले ये बताना चाहिए कि कब वो उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या पर कार्रवाई करेंगे। सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप ने एनआईए या सीबीआई प्रोब की मांग रखी है, परंतु आज जिस प्रकार से भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हत्यारों तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस और एसआईटी पूरी कोशिश कर रही है। कई राज्यों की पुलिस की मदद ली गई है। पंजाब की जेलों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। हत्याकांड के तार कनाडा, ब्रिटेन से लेकर नेपाल तक से जुड़ रहे हैं। हत्यारों की तलाश में लगभग 2 दर्जन टीमें लगी हैं, लेकिन शूटर्स अब तक पहुंच से बाहर हैं। राजू राज के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.